डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 के साथ में। लेसन नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन्वायरमेंट। इसमें जो टूल यूज़ करेंगे हम, जी कंप्राइज सॉफ्टवेयर है जो हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, जिस टाइम पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा टू अंडरस्टैंड आईसीटी इन्वायरमेंट, यानी कि जो आईसीटी इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंड द कंप्यूटर एटिकेट्स, कंप्यूटर के एटिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था आपको टूल के बारे में। टूल हम करेंगे जी कंप्राइज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो जी कंप्राइज है। ये सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे लिए, व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिप्रेजेंट द डेटा। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को रिप्रेजेंट करना और डेटा को मैनिपुलेट करना। मीन्स हम उसमें एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कुछ उसमें से डेटा को डिलीट करना हो या चेंज करना हो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। बच्चे, मैंने यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने यहाँ पर आपको आंसर किया हुआ है। जो बच्चे कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है यही है कि आप लोग इंग्लिश में अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी अगर जो नौकरी करोगे वहाँ पर भी मोस्टली ये जो कंप्यूटर की जो टर्म्स होती हैं वो सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो प्रीफर करना इंग्लिश में ही। बाकी मैंने आंसर आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे बढ़िया आंसर, कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिप्रेजेंट द डेटा। यानी डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे, ये था व्हाट इज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखिए, ये जो फोटो लगी है ये है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने पहली बार एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, कब, 1822 1822 में। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज कहाँ हम करते हैं, क्या यूज़ है कंप्यूटर, किस किस जगह पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे, ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करते हो। देखो, सबसे पहला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा स्टोरिंग, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सेकंड वन, एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप जाओगे हॉस्पिटल्स में तो हॉस्पिटल में हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑफिस में जाओगे ऑफिस में यूज़ करते हैं, ईमेल करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे सिस्टम में, रेलवे में, उसके अलावा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आजकल भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती हैं, इन सब जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट एंड डिज़ाइनिंग में, ठीक है, जितने भी आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, एडिट करने के लिए, नई नई वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारे इफेक्ट डालने के लिए भी वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा जो साइज होता है उसको सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों पड़ा उसका नाम, क्योंकि जिसको डेस्क के ऊपर रख के चलाते हो, डेस्कटॉप। ठीक है, ये है डेस्कटॉप। सेकंड वन है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का जो साइज होता है वो डेस्कटॉप पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, जिसको हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। थर्ड वन इज पाम टॉप। पाम मतलब होती है हथेली। हथेली मतलब समझ रहे हो बच्चे, जिसको हम हथेली में रखकर चला सकते हैं, अपने हाथों में रख कर चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्टफोन। जो हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं, वो पाम टॉप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके बाद में हो गया पाम टॉप। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन दियर प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास में सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ वन इज मिनी कंप्यूटर। तो देखते हैं आज ये सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुपर कंप्यूटर है। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये लिखा है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने इसका फोटो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। बेसिकली सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट होते हैं
वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया सुपर कंप्यूटर परम 8000। उसके बाद में नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम साइज होता है, लेकिन ये भी अच्छे खासे एक कमरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना, छोटे कमरे के बराबर ये मान सकते हैं आप। इनका यूज़ क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए इन सब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और उसके बाद मेन फ्रेम थोड़ा सा कम, यानी कि होते तो ये भी महंगे हैं लेकिन थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर थोड़ा सस्ते होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और सुपर कंप्यूटर की सुपर होती है सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मिनी कंप्यूटर कंपेरेटिवली ये दोनों जो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया अभी, उसके मामले में थोड़े से सस्ते होते हैं, और लेकिन इनका जो साइज है वो भी साइज भी थोड़ा सा कम होता है इन दोनों कंप्यूटर के मुकाबले। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, इसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक मशीन से हम 100 लोग, एक मशीन पर 100 लोग भी काम कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी लोग काम कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज़ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो माइक्रो कंप्यूटर जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ इनका हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इनकी जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली सबसे कम होती है इनकी स्पीड, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी सबसे कम होती है। तो बेसिकली हमने 4 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पीड के आधार पर, प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू। अब देखिए ये इनपुट यूनिट क्या होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। इनपुट यूनिट, देखिए इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या होते हैं, जिनका पर्पज, इनपुट यूनिट का पर्पज ही होता है कि जो कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन देना या उसके अंदर कोई इनपुट देना। और हम किसके थ्रू देते हैं इनपुट या इंस्ट्रक्शन, वो देते हैं कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा या फिर माउस के द्वारा। अब ये इसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है इनपुट यूनिट्स का। और इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड और माउस। देखिए बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिसको मैंने, इनपुट डिवाइसेज जिसको हम यूज़ करते हैं। देखिए कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, स्टाइलस, स्टाइलस या लाइट पेन, जॉयस्टिक्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, वेब कैम फोटो खींचने के लिए, माइक्रोफोन हम अपनी बात को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं इनपुट यूनिट्स। इन सब का काम है ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट आर आउटपुट्स यूनिट्स। आउटपुट यूनिट आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले द प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है बच्चे, द डिवाइस विच कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय टचिंग दैम और कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि वो डिवाइस जिनको हम देख सकते हैं और हाथों से टच कर सकते हो वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स जिसको हम देख सकते हैं और अपने बाय टचिंग अपने हाथ से छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। इससे ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है इसके कंप्यूटर हार्डवेयर के, डीवीडी, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर केस, सीपीयू, फैन, स्पीकर, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सीपीयू, जॉयस्टिक, यूएसबी हार्ड डिस्क, वेबकैम, स्पीकर, मॉनिटर, माउस। देखिए जितने भी यहाँ डिवाइस देख रहे हो आप, ये सारी की सारी कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं। क्यों, क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं कि हाँ ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम
विच इज़ प्रोग्राम फॉर स्पेशल। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं आजकल, जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करते हैं हम पेमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि हम यूज़ करते हैं जीमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जितने भी आपको ये आइकन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। सारे के सारे क्या है, ऐप बोलते हैं इनको, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बात एक ही है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जब बनता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं विच इज प्रोग्राम फॉर स्पेशल पर्पज, जिसको प्रोग्राम किया जाता है स्पेशल पर्पज के लिए, नोन एज सॉफ्टवेयर। और वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच कभी भी नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारी स्क्रीन पर है और जैसे हमने टच किया, व्हाट्सअप ओपन हो गया, तो हमें ऐसा लगा कि हमने व्हाट्सअप को टच किया है, बट ऐसा नहीं, हमने व्हाट्सअप को टच नहीं किया, हमने अपनी स्क्रीन को ही टच किया है, ठीक है ना। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज प्रोग्राम फॉर स्पेशल पर्पज नोन एज सॉफ्टवेयर। ओके, वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए इसलिए आते हैं जिनका कोई ना कोई पर्पज हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्पज हम उनको बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फाइल। कंप्यूटर के अंदर फाइल क्या होती है भाई, फाइल का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए ये रहा फाइल, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल होती है उसका काम होता है डेटा को स्टोर करना या किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। लेट सपोज आप लैब में जाते हो, आपने कंप्यूटर यूज़ किया, आप बढ़िया से पेंटिंग कर रहे हो, तो आप जब पेंटिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप उसको सेव कर लोगे। जो आप सेव करोगे दैट इज कॉल्ड फाइल, क्योंकि आपने उसके अंदर कोई ना कोई डेटा एंटर किया है। ओके, इसको बोलते हैं बच्चे फाइल। क्या बोलते हैं इसको, फाइल। अगेन फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। फाइल का काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपने मान के चलो एक कोई बढ़िया सा आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया या आपने कोई एस्से लिखा, फिर आप उसको सेव करोगे। जब आप सेव कर लोगे तो उसको बोलते हैं बच्चे एक फाइल, ठीक है। ध्यान रखना, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और ये जितने भी हमारे यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे क्या हैं, फाइल हैं। सारे क्या हैं, फाइल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोल्डर। फोल्डर किसे कहते हैं बच्चे, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट कैन रिट्राइव्ड, मूव्ड एंड मैनिपुलेट एज वन एंटिटी। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप बहुत सारी फाइल बनाते हो तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोल्डर में सेव करते हो। या मान के चलो आपने कोई वीडियो बनाई, छोटे छोटे क्लिप बनाई, तो आप उसको किसी न किसी फोल्डर में सेव करोगे। तो सिंगल एक अगर जो फोल्डर वीडियो होगी उसको बोलते हैं एक फाइल। और आपने बहुत सारी वीडियो को इकट्ठा करके एक किसी फोल्डर में सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोल्डर, है ना। मानो कि चलो आपने पेंटिंग करी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी, तो आप उसको कंप्यूटर में बहुत सारी इकट्ठे और रखा एक जगह, तो आप क्या काम करोगे, सारी फाइल को कट करके फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा जो फोल्डर है इसमें पेंटिंग से रिलेटेड सारे फाइल्स है मेरी। तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, यानी कि फोल्डर क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, जिसके अंदर क्या करते हैं, रिलेटेड फाइल लगते हैं। जैसे मान के चलो हम पेंटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी पेंटिंग की फाइल है, तो हम उसको पेंटिंग नाम का एक फोल्डर में सेव करके रख देंगे, है ना। या कोई भी इंग्लिश का काम कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश का एक फोल्डर बनाएंगे, तो सारा काम उसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट कैन बी रिट्राइव, मूव्ड एंड मैनिपुलेटेड एज वन एंटिटी। हम चाहें तो पूरे फोल्डर को कहीं मूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और वहाँ से उसमें से किसी भी फाइल को रिट्राइव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।